क्यों रखते हैं आप इसे? डराने के लिए? क्या बॉलर को डराने के लिए? कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। और क्या कहते हैं, जो ये मेरा नया लुक है जी, ब्रेक द बियर्ड, एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ और एक फ्रेश फीलिंग आती है एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए हैं। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है। वो शिकी भाई ने भी किया, रायना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि जैसे देखते हैं, कोई भी देखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था और सब लोग बियर्ड रख रहे थे और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा। शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगाता है, ट्रिम करता है, तो प्रॉपर्स ने शेव किया। वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड। और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। चेंज। बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद 10 साल बाद नहीं पहचाना, नहीं धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है। खुद किया मैंने सारा। जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे। कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिकी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सबने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और क्या आया ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए। और फिर देखिए, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे ये कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज्ड हो गए। यही है कि नई लुक, क्योंकि इतने 3-4 साल हो गए थे मुझे एक सेम लुक के साथ, तो मैंने कहा अब नया लाएं। मेरी लुक काफी फॉलो करी लोगों ने, तो क्या पता ये वाली भी फॉलो है, तो यू नेवर नो, आई जस्ट ट्राई द न्यू थिंग। I just broke my beard because I used to have beard in the Ferengi schedule. बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियां दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर है। दिखाइए। अजिंक्य। अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशांत का? ये कौन है? जड्डू। नहीं मुरली विजय। ये है पहला जड्डू। जड्डू है, अरे बाल छोटे। रविंद्र जडेजा जी। विराट, चीकू। ये तो पहचान लिया हमने फटाफट। पर ये आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं दूर से आपको देखती हैं तो? इसलिए चेंज कौन पांड्या है कौन जडेजा है, ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो, इधर भी देखो, आधे लोगों की बियर्ड होगी। राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है, जैसे पीछे सब खड़े हैं, तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली किसी को बोलना है कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर, वो जाके देखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बहुत अच्छा है। और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुंचाएं और एंजॉय करें। वेलकम टू द शो। क्या बात है कप्पू, आज तुम मेरा वेलकम कर रहे हो। अच्छा तुम भी आई हो? ओह सॉरी, मुझे लग्जरी गाड़ियों में रिक्शा नजर नहीं आया सर। आजा भाई। तुम्हें अच्छी चीजें दिखाई कहाँ देती है। हाय सुरेश, हाय शिखर, हाय हार्दिक। These are my international friends, Barbara, Kate, Jennifer and Rose. नमस्ते। ये तो इंडियन लड़कियां भी करती हैं, आप अपना वाला करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सामने खड़ी हूँ। वो देखो, लग रहा है दिसंबर और जनवरी के बीच में जून का महीना आ गया। देखो कप्पू, तुम सोच लो, ऐसा ना हो कि विदेशी पास्ता के चक्कर में ना इंडिया में रास्ता भी ना मिले। ये शुक्र है इसने रास्ते के साथ नाश्ता नहीं मिक्स किया, ये खाने पीने वाली चीजें। और ये क्या बन के घूम रही है? मैं चीयर लीडर, वो क्या है ना, देखो एक रिक्वायरमेंट होती है चीयर लीडर बनने के लिए, खूबसूरत होना पड़ता है। वाकई। तो मैं चीयर लीडर बनी हूँ, और बस एक बार सोनी साहब मुझे आईपीएल में ले ले तो। ये झूठ बोलती बाजी, मुझे तो ऐसा लगता है किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ काम करती, कपड़े रोज नए नए पहन के कुछ ही पहन के आ जाती है। इन फिरंगी लड़कियों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। हाँ, you all can go inside, आपके लिए नाश्ता लगा है का भी inside। नाम है भाई। अच्छा, गर्म पानी को नाश्ता बोलते हैं आजकल। आ जाओ।
अभी ठीक लग रही, पता है, ऐसे अकेली आया कर तू। सच्ची में ऐसा लग रहा है 2-4 5 स्टार होटल है, बीच में किसी ने कब्जा करके टेंट लगा दिया है। हाँ, अरे बैठ। देखो, फ्री की चीजों की कीमत ना तुम नहीं जानते। वैसे फ्री में तो हवा भी मिलती है, लेकिन नहीं मिले ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसने ना जीजा साली की चटपटी शायरियों वाली किताब ली हुई है। उसमें से ऐसी लाइनें निकाल के लाती है हमेशा। किताबें तो मैंने और भी खरीदी हैं, कभी वक्त निकालो तो साथ में पढ़ेंगे। अजीब अजीब सी किताबें ले आती। परसों किताब ले आई 10 दिन में इलेक्ट्रिशियन कैसे बने। एक मिनट, इलेक्ट्रिशियन बनने वाली किताब मैं क्यों खरीदूंगी? हाँ तुम क्यों, तुम तो लेके भागने माहिर हो। आओ बैठो इधर आओ। यार तुम रहने दो यार। वैसे हार्दिक, यू नो आई एम सिंगल। सिंगल भी नहीं, कंप्लीट नहीं, हाफ ही है। बिना मेकअप के तो नो बॉल लगती कभी कभी। नो बॉल लगती हूँ तो क्या हुआ, बैट्समैन के लिए तो फायदेमंद ही है ना। और हार्दिक ऑलराउंडर है, सो हाउ डज इट मैटर? चला क्या है? बिना कुछ कहे ना सीमा रेखा के बाहर हो जा। तेरा बाउंड्री के बाद जाने का टाइम हो गया, जा। अभी तो मैं पिच में आई हूँ, इतनी जल्दी पवेलियन जाने वालों में से नहीं हूँ मैं। वो ये पता बीच में आती है, ऐसा लगता है अच्छे खासे चलते मैच में बारिश होनी शुरू हुई थी, मैच के बीच में मैच रद्द करने का दिल करता है। जहाँ प्यार का मौसम आ जाए वहाँ घटाए तो बरसेंगे ही। बाजी ये आपका टिफिन खा के आ गई आज। ये जो शेरो शायरी निकल रही है ना। ठीक है, तुम कर लो, मजा। अच्छा सुनो तो सही, आज तुमने वो नहीं बताया। क्या है? जो भी मेहमान आता ना उनको बोलती कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो तो बता। जो भी मेहमान आता ना उसके हिसाब से दादा की ये शिफ्ट कर लेती है कि जॉब। पिछले हफ्ते हेलन जी आई थी, आपको पता है मेरे दादाजी साड़ी पहन के बड़ा अच्छा कैबरे करते थे। ये देखो, लड़कों को साड़ी पहनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब बोलो। चीयर लीडर क्यों बनना चाहती है? गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली चीयर लीडर बन के जो कमाऊंगी वो मैं चैरिटी में दूंगी, इसीलिए। बहुत चैरिटी करती है, आपको पता है। कल एक भिखारी ने कहा 5 रुपए दो, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। कहती आप मुझे 3 रुपए दो, मैं आपका कुर्ता धो देती हूँ। ये वो जो बर्गर वाली आती नहीं हो चेन, जिसके पास एक ऐसा बुड्ढा बैठा रहता है पत्थर का, पत्थर के बुड्ढे की जेब में हाथ डाल देती, शायद कोई पैसे निकल आए। एक बार तो उस बुड्ढे ने पकड़ लिया, कहता हर बुड्ढा पत्थर का नहीं होता। ऐसे काम ना किया कर। ऐसे हार्दिक, आपको याद है एक बार आपने एक मैच में ना छक्का मारा था और एक्साइटमेंट में मैं स्टेडियम के अंदर घुस आई थी। ड्रिंक ब्रेक हुई थी ना, ठंडा मांगने आई थी। यार कब तो कुछ भी बोल देते हो यार। बोलने के पहले सोचा तो करो। हाँ तो तू करने से पहले ना सोचे, हम बोलने से पहले सोची जाए। यार तुम रहने दो। मेरे पापा पता है 4 साल इंटरनेशनल खेला है उन्होंने। हाँ जी, पता है आपको कहाँ से? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पकड़ गए थे कुछ। ये, वो जो बैगेज बेल्ट नहीं होती, बैगेज बेल्ट, वहां से सारे बैग उठा के लेके जा रहे थे। आगे कस्टमर ने पकड़े, कहते बैग में क्या? कहते पता नहीं, अभी उठाया, अभी खोल के देखूंगा क्या है। आप लोग इसे झेलिए, मैं चलती हूँ। मैं आप लोगों से ना स्टेडियम में मिलूंगी। बाय। आप सबके यहाँ पे फैंस हैं जिन्होंने आपसे कुछ पूछना है। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सत श्री अकाल सिद्धू जी, हेलो कपिल, हेलो ऑल द क्रिकेटर्स। आई एम मिशा सोनी फ्रॉम औरंगाबाद। जडेजा जी की मैं बहुत बड़ी अच्छा, फैन रविंद्र हूँ। जडेजा हाँ जी। जी। अच्छा जी। तो मेरा आप एक मैसेज उन्हें प्लीज कन्वे कर देंगे कि पहले तो वो वैसे भी बहुत क्यूट लगते थे, बट जब से उन्होंने उनकी बियर्ड निकाली है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग गए हैं। बाबू दे देंगे, दे देंगे। थैंक यू सो मच। सो स्वीट, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? यस। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर। हेलो। सर मैं हार्दिक सर के साथ में प्लीज एक डांस करना चाहती हूँ सर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जैसे ना बैट्समैन का ना 2 गेंद खेलता है ना तो पता लग जाता है कि लंबा खेलेगा। गुरु तेरा डांस जो था ना 10 on 10। ब्यूटीफुल। जी सर। हाँ सर, मैं स्टेज पे आके आपसे थोड़ा इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो सर जो मजा अपने पास आके होता ना अरे वो सर। दूर से नहीं होता सर। अरे सर शुक्रिया सर आपके आपका प्यार के मैं लिए। स्टेशन, आपका जो प्रोग्राम है वो मैं सुबह 8 बजे डेली
सोनी टीवी पे आपका आता ना, मतलब एपिसोड आते रहते हमारा तो रात को 9 बजे आता है, सुबह क्या देखते हैं हैं। 8 सुबह भी तो रिपीट होता है सर आपका। अच्छा जी, तो सर हम सुबह ही देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। और सर, हेलो सर, सुरेश रैना सर। और सर, हाउ आर यू? और सर आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जी, ये प्लेयर सर हमारे नेबरहुड है। अच्छा जी, ठीक है सर। जब आपने बहुत सारी कंट्रीज में क्रिकेट खेली होगी, तो सर आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी कंट्री में आया? हेलो हेलो सर कौन सी कंट्री में मजा आया आपको? नहीं Hello? सर, सब जगह आया। सर कौन सी कंट्री में? कहाँ से हैं आप? सर मैं जे&के से। अच्छा अच्छा, नहीं सब जगह सर मजा यू आता आर है सर। फ्रॉम श्रीनगर। जी मैं यूपी में रहता हूँ सर, यूपी में पैदा हुआ हूँ। मुझे बताया सर। तो सर ये चीज़ है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको सबसे अच्छा खेलने का कौन सी जगह पे अच्छा खेलना लगा, कौन सी कंट्री में? हेलो, मतलब इनको कौन सी कंट्री में अच्छा लगा खेलना? मैं ऐसा था, ये बहुत सारी कंट्री में खेलने के लिए आते लगा हैं। रहा, ये एपिसोड दे रही है बस। हेलो अच्छा। हाँ सर, जैसे कि ऐसा कौन सी कंट्री में ज़्यादा मजा आता है आपको सर, खेलने के लिए? सब जगह छोड़ना मत। सब जगह मजा आता है। जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं पर भी जाते हो तो मजा आता है। ठीक ठीक है। मतलब कि आपको कौन सी कंट्री में मजा आता है ज्यादा? सर हमें तो इंडिया में आता है, आईपीएल काफी जीता है इन्होंने। हाँ जी, ठीक है सर, आईपीएल जीतने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू कपिल जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और सिद्धू सर, थैंक यू सर। पाजी एक ना हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल के लिए, कौन भैल करोड़पति। तो खाली आपको खेलना है और पैसे वैसे तो है नहीं, दुआएं ही हैं। फटाफट लेके आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का इस रोमांस और सस्पेंस से खचाखच खाली शो में स्वागत है, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। सुरेश रैना जी आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। शिखर धवन जी आपका सुरेश रैना स्वागत है। और हार्दिक पांड्या जी आपके लिए हमारे पास 3 शब्द हैं, आई लव धोखा। आपके प्यार में हम धोखा खा सकते हैं। ये धोखा नहीं, ढोकला खाना चाहती है, खाने के अलावा इसे और कुछ सूझता ही नहीं है। देखिए जो भी खाना है अपने बाप का ही खाते हैं, आपके बाप का तो नहीं खाते। वो बाप पे मत जाओ। मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा अच्छे से इंट्रो दो। ठीक है, कर देते हैं। ये हैं सरला गुलाटी, ये एक्सपर्ट हैं लेकिन खाली बैठने में। ये तो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि कभी कोई पेन ड्राइव में ऐसा 20 MB भी खाली होता है ना, उसमें भी बैठ जाती हैं। हेलो हेलो, अपना मलिंगा साहब। हाँ जी, कैसे आप? अच्छा, ये जो आप बॉल फेंकते हो, ये सिर्फ पिच पे ही फेंकते हो? नहीं, किसी के मुंह पे 10 ओवर फिकवाने थे मुझे। मुंह पे ओवर कौन फिकवाता है? तो ये क्रिकेट किट जैसा मुंह लेके कौन आता है? वाह वाह, मैं आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है। आज आप यहाँ पे आए, अब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। बहुत दिनों से आईपीएल आ रहा था। आपको बहुत बहुत मुबारक आईपीएल में धुआंधार परफॉर्मेंस देने के लिए। वैसे सिद्धू साहब, मैं शिकार खेलने गया था, बहुत सारे डायनासोर मार दिए मैंने। रुक जाइए, डायनासोर होते ही नहीं है। हाँ, तो मैंने सारे मार दिए तो होंगे कहाँ से? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। अरे काय के शिकारियां बेकार का बात करते हैं। ये कुत्ता देखते हैं तो गीली बिल्ली बन जाते हैं। 1 मिनट, गीली बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली होती है। हाँ, तो भीगने के बाद गीली होती है, सूख जाती है। अच्छा, आप चलो बोनी करते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहला मैच कहाँ खेला गया? स्टेडियम में। मैं जीत गया। ये इंसान बेकार का बात करता रहेगा, इसके बात पे ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर देखना 1 मिनट। बिल्कुल मजा नहीं आया मुंह देख के। हो गया आपका? हाँ। तो अभी हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले एक बार क्षमा रोशन कर देते हैं। तो क्षमा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। ये रही, देखिए क्षमा यहाँ पर है। ये लीजिए। ये हमने क्षमा को रोशन कर दिया है। अब हम खेला शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल,
मेरा फोन कहाँ है? ऑप्शन तो दो। अरे मैं सवाल नहीं, मेरा फोन कहाँ है? मिल नहीं रहा मुझे मेरा फोन। पहले बेटा खरीदो फिर मिलेगा तुम्हें फोन। झूठ बोलती है इधर आके। अरे फोन लेने के चक्कर में झूठ बोली जा रही है। गेम बंद करो, ये औरत किसी को इनाम नहीं देती, झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेलिए ठीक से, आपको इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा वचन है और हमारा वचन ही है शासन। और 40 चपातियां, 1 बाल्टी दाल इसका राशन है। इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है। ये देखो तुम्हारा मुंह गिर गया। हमारा मुंह हाँ देखो नीचे। कहाँ गिर गया? चलो अब हम खेलेंगे। अरे, क्या बात है? सीटिंग। Get up, अब मैं खेलूंगा। सवाल है जनरल नॉलेज का। तो हाशिम आमला, मजा आ गया नाम लेके। हाशिम आमला कहाँ का है बताइए। साउथ अफ्रीका। झूठ। हाशिम का मुझे पता नहीं, आमला बाबा रामदेव का है। अब खेलते हैं पैसे के लिए। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। लेग बाई कैसी होती है? ऑप्शन ए टाटा बाई बाई जैसी। ऑप्शन बी बजरंगी भाईजान जैसी। ऑप्शन सी 21 और 23 के बीच आने वाली बाई जैसी। या ऑप्शन डी को पावर्ड बाई। बजरंगी भाई। बजरंगी भाईजान, वेरी गुड, आप जीत गए। ये लीजिए 2 करोड़ रुपए का चेक, साइन करके हमें दे दीजिए। अरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। क्या साइन करा रहे हैं आप? सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया है। इतना कड़क हाथ, नाश्ते में पत्थर खाती हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू साहब, उस दिन जू में गई ये हिप्पो गुस्सा कर गया। कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 हाथों पे चलने की। अगला सवाल 3 करोड़ रुपए के लिए। एक सेकंड, चाचा जी आप ये 3 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं चारों किडनी बेच दूंगा। किडनी 2 ही होता है। मैं तुम दोनों की बेचूंगा। अच्छा, किडनी से एक सवाल याद आया। अगर हार्ट पड़ता नहीं है तो फेल कैसे हो जाता है? मैं बताती हूँ। अरे तुम नहीं बताती नहीं हो, तुम गुलाटी हो। बार बार अरे मैं जवाब देती हूँ। क्या मतलब है? सल्ला गुलाटी हूँ लेकिन मैं जवाब दूंगी। अरे हाँ, हार्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि पास होके कौन सा उसे कलेक्टर बनना है, इसलिए फेल हो जाता है। वाह क्या जवाब दिया है। इनाम में तुम्हें मिलती है पूरी एग्जिट। चलो ले जाओ, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आओ। चलो। अब क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल। चौका जो होता है छक्के से छोटा होता है, तो वो छक्के को क्या कह के बुलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बड़े भैया, ऑप्शन बी बाबूजी, सी बहुत उड़ रहे हो आजकल, डी नीचे आओ बात करेंगे। रुक जाइए, इस सवाल के लिए हमें लगता है ऑडियंस पोल कर लेना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, आप आइए आइए। बहुत अच्छा पोल डांस किया है, सारे पोल खुल रहे थे हमारे। लेकिन सच में हम आपको बताएं, आप जवाब मिले ना मिले, लेकिन इनाम में आपको मिलती हैं हम। तो बताइए, क्या फेरे लेंगे कि भाग के शादी करेंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, कैसे होगा ये? 1 मिनट। ये सिंगल तो यही है। तुम 1 हो, वो 3 है। हाँ लेकिन ये ऐसा इनको आदत है। एक आदमी 3-3, 4-4, 5-5 आदमी एक बॉल के पीछे भागते हैं। इनको तो आदत है, चलता है। हाँ तो वो एक क्रिकेट बॉल के पीछे भागते, फुटबॉल के पीछे नहीं। मुझसे बात करने दो। हार्दिक, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। वैसे हार्दिक, आपने ना मुझे क्लीन बोल कर दिया है, तो मैं आपकी गुगली बनना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, ज्यादा इतना खुश होने का जरूरत नहीं है। हार्दिक के ऊपर रुमाल हम पहले से रख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 सेकंड, हार्दिक जो है ना, वो ट्रेन का सीट नहीं है जो तुम रुमाल रख के रिजर्व कर दो। अच्छा बारिश हो गई, शादी ड्रॉ। इस शादी में डकवर्थ लुइस रूल लग गया है। संतोष, और तुम्हें मैरिज की जरूरत भी नहीं, तुम्हें गैरेज की जरूरत है। चलो निकलो यहाँ से बेवकूफ। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मजेदार सवाल हो रहा है। नो बॉल का ऑपोजिट क्या होता है? यस बॉल। नहीं, डोंट नो बॉल। मैं जीत गया। अब लोगों का मूड ठीक करने के लिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कैप्टन ने विकेट कीपर को बॉल दी, तो जिसने बॉल ली उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रेटली,
ऑप्शन बी डेनिस ली ली, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी ली नहीं ली। ली नहीं ली, वो वाला डी वाला अच्छा था। ऑप्शन डी। डी वाला लॉक किया जाए। बिल्कुल, आप जीत गए हैं 4 करोड़ रुपया। ये लीजिए, करोड़ के 4 नोट। ये 4 करोड़ रुपए हुए आपके, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये क्या क्या दे रहे हैं? 1-1 करोड़ का कोई नोट नहीं होता है, सब नकली है। मैंने अपने हाथों से छापा है, नकली कैसे हो सकता है? इसके चक्कर में मैं जेल भी जाके आया हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रैना साहब, जैसे आपने दाढ़ी कटवाई तो आपकी वाइफ आपको पहचान गई थी? क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ की मूंछें कटवाई, मैं पहचान नहीं पाया था। तो उनको क्या महसूस हुआ था जब आपने ब्रेक द पीरियड किया? नहीं, अच्छा लगा सर। और बेटी भी रहती है साथ में, जब उसको गोदी में लेते हैं तो दाढ़ी रहती है तो थोड़ा उसको मुश्किल होता है, बट अच्छा क्लीन शेव लुक है तो डेफिनेटली अच्छा लगा है उसको। बहुत जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलके, बहुत दिनों बाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सुरेश पाजी, थैंक यू पाजी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैचेस, फ्यूचर मैचेस। सर, हम ना हमेशा अपनी मजेदार ऑडियंस में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। तो सुरेश भाई, आपके जो पड़ोसी आए जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छा लगा आप वहां से आए। आइए, आप हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन हम आपको एक खूबसूरत सा सर, एक सेल्फी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू।